नेपाल में सब जला डाला है, जिसे मीडिया जनजी क्रांति कह रही है। उसमें जो हो रहा है, आप वीडियो भी देख सकते हैं उसके, और उसमें वहां के काठमांडू को पूरा जला दिया है, संसद को आग के हवाले कर दिया गया है, और वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। बाकी तमाम मंत्री भी वहां की राजधानी काठमांडू से भागने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये क्रांति, ये भी आप देखिए कि ये क्रांति सिर्फ एक दिन के अंदर आ गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया था, और उसके एक दिन के अंदर नेपाल का पूरा युवा जो 18, 20, 22 साल के, जो जिन्हें हम जेनजी कहते हैं, जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है, वो सड़कों पर उतरे और पूरे देश में अराजकता का माहौल हो गया। वहां को उन्होंने उसको आग के हवाले कर दिया। अब आप ये भी समझिए कि जिसे मीडिया जेनजी क्रांति कह रही है वो एक दिन में संभव नहीं है, क्योंकि किसी राजधानी या देश को फूंक देने के लिए जो चीजें प्रयोग होती हैं, जो बारूद है, जो पेट्रोल है, जो ज्वलनशील पदार्थ है, वो कभी भी जेनजी अपने घर में या कोई भी अपने घर में नहीं रखता, और उसको आग लगाने के लिए एक पूरी प्लानिंग की जरूरत होती है। तो ये कोई जेनजी क्रांति तक ही इसको आप सीमित नहीं समझे, ये एक बहुत बड़े जो गेम है उसका हिस्सा भर है, जिसमें 2 महाशक्तियां हैं। क्योंकि इसके नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम केपी ओली है, और वो चाइनीज समर्थक बताए जाते थे, वो कम्युनिस्ट भी है, और उनके खिलाफ अमेरिका के काम करने की बातें आती थी। तो ऐसा भी संभव है कि ये रिजाइम चेंज की जो घटना है वो भारत के पड़ोस में आप देखिए तो पहले अफगानिस्तान में हुई, उसके बाद श्रीलंका में आपने देखी, उसके बाद म्यांमार में आपने देखी, अभी 1 साल पहले आपने बांग्लादेश में ये देखा था, और अब ये नेपाल में हो रहा है। तो भारत के लगभग सभी पड़ोसियों को अस्थिर कर दिया गया है, और पाकिस्तान तो पहले से ही अस्थिर है। और ऐसी ही जो कई बार जो चीजें आती हैं, जो जॉर्ज सोरोस गैंग है, जो टूल किट गैंग है, वो भारत में भी ट्राई करते हैं। क्योंकि शाहीन बाग में आपने देखा था देश को कैसे बंधक बनाने की कोशिश की गई थी, जबकि सीए के द्वारा किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं जानी थी। तो ये सब प्रोपगेंडे, ये सब टूल किट पूरी दुनिया में चलती है, भारत में भी प्रयोग होती है, लेकिन भारत ईश्वर के आशीर्वाद के कारण बच जाता है, और हर बार भारत में डेमोक्रेसी ही जीतती है, और उम्मीद है कि आगे भी भारत में डेमोक्रेसी ही जीतती रहेगी।